नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 3 दिनों के लिए स्थगित करने का दिया आदेश। नियमावली की समीक्षा का निर्देश। अब तक हो चुकी है 12 अभ्यर्थियों की मौत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 7 योजनाओं को दी मंजूरी। ईडी ने धनबाद के कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह की 1 करोड़ 63 लाख रुपए की अचल संपत्ति जब्त की। एनआरएचएम निधि में 9 करोड़ से ज्यादा के है गबन के आरोप। मौसम विभाग ने रांची, दुमका और देवघर समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट किया जारी। और पेरिस पैरालंपिक में भारत ने एक दिन में जीते 7 पदक। भाला फेंक में सुमित अंतिल और बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने हासिल किए गोल्ड मेडल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया अगले 3 दिनों तक के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री का निर्देश मिलते ही पुलिस मुख्यालय ने 5 सितंबर तक सभी केंद्रों पर होने वाली भर्ती की शारीरिक परीक्षा स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया। उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान अब तक 12 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए भर्ती नियमावली की समीक्षा करने और पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत देने के निर्देश दिए हैं। झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया सितंबर के बाद पूरी करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है। जो बहाली का परीक्षा हो रहा है, ये परीक्षा गलत समय में हो रहा है। ये परीक्षा सितंबर का बाद ही होना चाहिए। अभी बहुत ज्यादा गर्मी है। 15 युवा अभी तक मर चुका है। ये बहाली का जो फिजिकल टेस्ट है, जो 10 किलोमीटर उनको दौड़ना है, ये 15 सितंबर का बाद में किया जाए। और जो भी कैंडिडेट आए हैं, कम से कम 1 गिलास दूध और 1 फ्रूट उनको खिलाया जाए। बच्चा का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए, फिर ये लोगों को दौड़ने के लिए इजाजत दिया जाए। श्री शर्मा ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों की मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। रांची में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे इस मामले को मानवाधिकार आयोग ले जाएंगे। उन्होंने पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए सहायता राशि देने की मांग भी सरकार से की। हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में हम अर्जी डालेगा। इसका एक इंक्वायरी होना चाहिए और पूरा ये 15 परिवारों को आप कॉम्पेंसेट कीजिए। उनका घर में आप एक नौकरी दीजिए, 50 लाख रुपया का कम से कम आप मुआवजा दीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए 14,235 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपए की लागत वाली डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इसमें 2 फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे। एक एग्री स्टैक, दूसरा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टैक में सारा बेसिक डेटा, किसानों का डेटा, जमीन का डेटा, क्रॉप का डेटा, ये सब रहेगा। और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वाटर की अवेलेबिलिटी, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, वेदर रिलेटेड डेटा, कई तरह के जो किसानों को फैसले लेने के टाइम में जो इन्फॉर्मेशन और साइंटिफिक प्रैक्टिसेस चाहिए होती है, वो सारे रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा भारत की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो अपने काम का विस्तार करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन कर रही है। नई दिल्ली में पार्टी की सदस्यता अभियान का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय देश के सीमावर्ती गांवों को अंतिम गांव के रूप में जाना जाता था और यह नकारात्मकता को दर्शाता था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सीमावर्ती गांव को आखिरी गांव की जगह पहले गांव का दर्जा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार जनमन योजना के माध्यम से गांव में लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। हमारे जो ट्राइबल बेल्ट है, उसमें दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, उसमें पीएम जनमन योजना शुरू की है। आज देश में वो लोग वो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारते थे, वो फुटपाथ पे जिंदगी गुजारते थे, ऐसे 4 करोड़ परिवारों को हमने एड्रेस दिया है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ED ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 9 करोड़ 39 लाख रुपए के गबन के आरोपी धनबाद के कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ED ने श्री सिंह और उनके परिजनों की 1 करोड़ 63 लाख रुपए की अचल संपत्ति अस्थायी तौर पर जब्त कर ली है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। धनबाद जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम गति पकड़ रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम धनबाद में गति पकड़ रहा है। कार्यक्रम के तहत बीते 4 दिनों में आयोजित शिविरों में कुल 42,811 आवेदन आए, जिनमें से 7,935 का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया। शिविरों में बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम में सामुदायिक वन पट्टा के आवेदनों को भी स्वीकृत किया जा रहा है। जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना समेत अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची के अलावा कोयलांचल और संताल के इलाके में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि 5 सितंबर तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना है। पेरिस पैरालंपिक के चौथे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण समेत 7 पदक हासिल किए। सुमित अंतिल ने भाला फेंक और नीतीश कुमार ने बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया। एक रिपोर्ट। बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने पुरुष एकल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। वहीं सुहास यतिराज ने भी पुरुष एकल स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। मनीषा रामदास ने डेनमार्क की कैथरीन रोसेनग्रेन को हराकर महिला एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता। नित्या श्रीशिवन ने भी महिला एकल श्रेणी में कांस्य पदक जीता। तीरंदाजी मिक्स्ड टीम कंपाउंड स्पर्धा में शीतल देवी और राकेश कुमार को कांस्य पदक मिला। आज निशानेबाज अवनी लेखरा दूसरे स्वर्ण के लिए खेलेंगी। वहीं मरियप्पन थंगावेलु से भी पुरुषों की ऊंची कूद के फाइनल में पदक लाने की उम्मीद है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने उत्पाद सिपाही बहाली प्रक्रिया को 3 दिनों तक रोकने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया 3 दिन रोकी, नियमावली की होगी समीक्षा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पोस्टमार्टम में खुलासा, दौड़ने से बढ़ रहा बीपी, अभ्यर्थी हो रहे हार्ट अटैक के शिकार। दैनिक जागरण लिखता है, उत्पाद सिपाही बहाली स्थगित, बदलेगी नियमावली। हिंदुस्तान और रांची एक्सप्रेस ने पैरालंपिक में नीतीश और सुमित के स्वर्ण पदक जीतने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने 2,817 करोड़ रुपए के कृषि मिशन को कैबिनेट की मंजूरी मिलने और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया के दौरान 12 अभ्यर्थियों की मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 3 दिनों के लिए स्थगित करने का दिया आदेश। नियमावली की समीक्षा का निर्देश। अब तक हो चुकी है 12 अभ्यर्थियों की मौत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 7 योजनाओं को दी मंजूरी। ईडी ने धनबाद के कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह की 1 करोड़ 63 लाख रुपए की अचल संपत्ति जब्त की। एनआरएचएम निधि में 9 करोड़ से ज्यादा के गबन के हैं आरोप। मौसम विभाग ने रांची, दुमका और देवघर समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट किया जारी।
और पेरिस पैरालंपिक में भारत ने एक दिन में जीते 7 पदक। भाला फेंक में सुमित अंतिल और बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने हासिल किए गोल्ड मेडल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।